आप जानते हैं निरंतर 1 वर्षों से मध्य प्रदेश के कर्मठ जुझारू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर समिट अलग अलग संभाग स्तर पर हो रही है। उसके अच्छे नतीजे, निवेश अच्छा आ रहा है, रोजगार के अवसर हमें खुल रहे हैं। हमारे प्रांत के अलावा अन्य देश के अन्य प्रांतों का भी भ्रमण किया, रोड शो किया, विदेशों में भी जाकर आए। उनसे भी अभी 24 तारीख को कई हमारे उद्योगपति विदेश से भी आ रहे हैं और देश के कोने कोने से आ रहे हैं। ये हमारे लिए एक सुखद अवसर है और जो देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है विकसित भारत और मध्य प्रदेश का संकल्प विकसित मध्य प्रदेश, ये संयुक्त प्रयास एक मैं कहता हूँ विकास और प्रगति में उद्योग में नींव का पत्थर ये समिट साबित होने वाली है। इससे निवेश भी आएगा और रोजगार भी हम उपलब्ध कर पाएंगे। एक मुख्यमंत्री का सोच, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प व्यापक रूप से अभी राठौर जी ने पूरा प्रेजेंटेशन किया। मैं सोचता हूँ उसमें सारी चीज़ों का समावेश है और साथ ही इसके जो हमारा बजट पेश होने वाला है, कई उद्योगपति के सुझाव आए हैं कि बजट में भी कुछ इनके विचारों को सम्मिलित किया गया है। देखिए, विकास बहुत ज़रूरी है, विकास होना भी चाहिए, हो भी रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ अधिग्रहण हो रहा है उस अधिग्रहण में मेरा ऐसा मानना है कि जो भूमि अधिग्रहण कानून है उस कानून के तहत यदि मुआवजा देंगे तो अधिग्रहण जल्दी भी होगा और प्रोजेक्ट भी जल्दी पूरा होगा। विशेषकर केंद्र सरकार के जितने प्रोजेक्ट्स यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, चूँकि केंद्र सरकार ने देश भर में मुआवजे की दृष्टि से 2 का मल्टीप्लायर देकर किसानों को या जिनकी भी ज़मीन अधिग्रहित होती है उनको 4 गुना मुआवजा देने का काम किया है। मध्य प्रदेश में ये बात हमेशा आती रही है कि स्पेशली केंद्र सरकार की योजनाओं में यदि 2 का मल्टीप्लायर लगे तो केंद्र सरकार की जितनी प्रोजेक्ट्स हैं मध्य प्रदेश में उसमें भी किसानों को या जिनकी ज़मीन जा रही है उनको 4 गुना मुआवजा मिल सकता है। तो मैंने ये बात कही है कि जिस किसान की या जिसकी भी ज़मीन जो बरसों से उसका मालिक है, अगर उसकी ज़मीन पूरी जाती है तो उसको उचित मुआवजा मिले, वो मन से दुखी या ठगा हुआ महसूस ना करे। इसके लिए अधिक से अधिक उसको मुआवजा मिले एक, या जो भी हमारी पॉलिसी है डेवलप्ड प्लॉट देने की है तो वो उसको समय पे मिल जाए। ये 2 बातें मैंने कही हैं जो मालिक के या ज़मीन मालिक के हित की। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की कल्पना से, विजन से इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन बने, जो भविष्य के इंदौर की दृष्टि से, भविष्य के शहरों की दृष्टि से एक महत्वाकांक्षी योजना है विकास को लेकर, जिसमें इंदौर, उज्जैन, धार, देवास और शाजापुर के कुछ क्षेत्र को मिलाकर इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन की कल्पना की गई है। उसका एक प्रथम दृष्टया प्लान, कितना एरिया उसमें आएगा, क्या उसकी योजना रहेगी, कैसे उसको डिवाइड करेंगे, उसका एक प्रेजेंटेशन आज यहाँ हुआ है। मुझे लगता है कि भविष्य के शहरों की कल्पना के लिए ये प्लानिंग आज करना बड़े विजन को दर्शाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और इंदौर जिस गति से बढ़ रहा है उस दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से, सेक्टर वाइज डेवलपमेंट की दृष्टि से, ग्रीनरी की दृष्टि से भविष्य के इंदौर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें अभी कई सारे लोगों के सुझाव भी आएंगे और इसको आगे बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। देखिए, प्रदेश का और देश का एक बहुत बड़ा आर्थिक महाकुंभ भोपाल में 24 और 25 फरवरी को हो रहा है, जिसको इन्वेस्टर समिट नाम दिया गया है। और इसमें देश और विदेश की जो सभी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, नामी इंडस्ट्रीज़ हैं और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेक्स्ट लेवल है, उसके सारे प्लेयर्स वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका शुभारंभ किया जाएगा। तो इंदौर के जनप्रतिनिधि से जो व्यवस्थाएं की गई है या जो सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं
और जो आगे कार्यक्रम होने वाला उसके संबंध में परिसंवाद यहाँ पे रखा गया था और एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो भी प्रोजेक्ट्स अपकमिंग या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जानकारी जनप्रतिनिधि गणों को दी गई है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो जनप्रतिनिधि गणों के संपर्क में भी आते हैं और वो लोग भी मोबिलाइज करते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो प्रदेश में इन्वेस्ट करें। तो इसलिए उनको जानकारी दी गई थी और उनके जो सुझाव फीडबैक प्राप्त हुआ है उसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। देखिए, नो डाउट इंदौर देश का और प्रदेश का सबसे बड़ा, प्रदेश का तो आर्थिक राजधानी है और यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही मुफीद है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश खुद एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, जितने भी बड़े नाम हैं, वो सभी मध्य प्रदेश में सबसे पहले इंदौर में ही आना चाहते हैं। तो जितना भी जो GIS में जो भी एक्चुअलाइज हो गई है इन्वेस्टमेंट, वो उसका एक बड़ा भाग हमारे इंदौर में आएगा। तो इंदौर पूरा तरह से तैयार है इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोसीजरल और जो पॉलिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इंदौर में सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। सर, मालवा की परंपरा भी देखने को मिलेगी इस दौरान। निश्चित ही ये इस इवेंट के माध्यम से सरकार पूरे प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता, भोजन की, खान पान की विविधता और जो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल है उसको डेमोन्स्ट्रेट करेगी और मध्य प्रदेश का बढ़िया कल्चर और खान पान दोनों वहाँ दिखेगा। देखिए, इस 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भोपाल में होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका शुभारंभ किया जाएगा और इसकी तैयारी विगत लगभग 1 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा की जा रही थी। नवाचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के जितने भी डिवीजन्स हैं, लगभग सभी जगहों पर रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि इन्वेस्टर समिट में एक जगह पर फोकस न होकर पूरे प्रदेश पर फोकस होना चाहिए और पूरे प्रदेश में जो संभावनाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में निवेश के जो अवसर हैं, वहाँ की जो स्ट्रेंथ है और वहाँ के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनका दोहन करके अधिक से अधिक निवेश पूरे मध्य प्रदेश में लाया जाए, जिससे मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो। इसके साथ साथ कई सारे रोड शोज़ और विदेश यात्राओं के माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का काम किया गया और इसके अलावा लगभग सभी क्षेत्रों को लेकर नई पॉलिसीज़ भी जो है मध्य प्रदेश सरकार लेके आई है, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बाकी अन्य प्रदेशों की तुलना में, अन्य देशों की तुलना में एक बेहतर माहौल इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर उनको मिल सके। इस हेतु मध्य प्रदेश की सरकार प्रयासरत है और इसकी परिणति जो है वो अब इन्वेस्टर समिट के रूप में 24-25 को होने वाली है। आज इंदौर के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में और इंडस्ट्री के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कि इन्वेस्टर समिट से के संबंध में पूरी जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ साथ जो अलग अलग सेक्टर्स हैं इंदौर में, अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसके संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई है। सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। जैसा हमेशा होता था कि इन्वेस्टर समिट में इंदौर ही नेतृत्वकर्ता की भूमिका में रहता है, तो इस बार भी वैसी स्थिति रहे, इसके लिए सभी उद्योगपति यहाँ पर तैयार हैं और उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उनको भी नोट किया गया है, जिनको उचित फोरम पे रखा जाएगा। ऐसा भी बताया जा रहा है कि बिग पर्सनालिटीज जो है, बिजनेस आइकॉन से, उनका इंदौर आने की भी संभावना है, अंबानी, अडानी जैसे बड़े। देखिए, चूंकि एक कनेक्टिविटी के लिहाज से भी ऐसा लाजमी है कि कई सारे जो उद्योगपति हैं इंदौर होके जाएंगे, कुछ लोगों का अलग से भी प्लान बन सकता है। इसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी कर रखी है। एयरपोर्ट पे भी एक हम लोगों ने स्पेशल लाउंज और हेल्प डेस्क बनाई हुई है और पूरी तरीके से मेहमान नवाजी के लिए हम लोग तैयार रहे। सर, बताइए ना, 15 प्लेन भी यहाँ पर, बड़ी जो हस्तियाँ हैं उनके 15 प्लेन भी यहाँ पर स्टॉप के लिए रुके हैं, इनके लिए भी अलग से व्यवस्था? जी हाँ, अभी तक जो हमारे पास में जानकारी आई है उसके हिसाब से चाहे जितने प्लेन्स आ रहे हों, जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, उनकी सबकी प्लानिंग और कुछ जो स्टे अरेंजमेंट है उनकी सबकी प्लानिंग हमारे द्वारा कर ली गई है। बहुत ही सुविधाजनक ढंग से सारी चीज़ों को फैसिलिटेट किया जाए। सर, पर्यटक स्थल भी घुमाया जाएगा जो इंदौर में आएंगे? देखिए, यहाँ पे चूंकि मेजरली ट्रांजिट के लिए ही लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आके कोई उज्जैन के लिए या फिर इंदौर के लोकल जगहों पर जाना चाहेगा तो निश्चित रूप से उसको फैसिलिटेट किया जाएगा।